यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है, 4 कैंडिडेट्स ए बी सी डी हैव अप्लाइड फॉर द असाइनमेंट टू कोच ए स्कूल क्रिकेट टीम. If A is twice as likely to be selected as B, and B and C are given about the same chance of being selected, while C is as likely to be selected as D, C is twice as likely to be selected as D. What are the probabilities that C will be selected, A will not be selected? तो यहाँ पर हमारे जो सैंपल पॉइंट्स हैं ए बी सी डी के सिलेक्ट होने की घटना, ये सभी आप ध्यान से देखें तो बता सकते हैं कि ये जो हैं वे इक्वली प्रोबेबल नहीं है, निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न में दिया होगा भी है. डी के चुने जाने की जो घटना है उससे डबल चांस है सी या बी के चुने जाने की घटना की घटित होने की. इसी प्रकार ई के जो ई के चुने जाने की घटना जो है इवेंट है, उसके चांसेस, उसके घटित होने के चांसेस बी और सी के चुने जाने की घटना से डबल है. इन सब का यूज करके हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे. गिवन दैट ए इज ट्वाइस एज लाइकली टू बी सिलेक्टेड एज बी, हमें पता है ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है. सो पी ए इज इक्वल टू 2 into पी बी, इक्वेशन 1. And C is twice as likely to be selected as D. So PC is equal to 2 into PD, equation 2. And one relation more we have is, now B and C are given about the same chance. So B is equal to PC. फाइनली हम जानते हैं कि इन सभी प्रायिकताओं का जो योग होगा वो एक के बराबर होगा. सो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी इज इक्वल टू 1. अब हम इन सबको एक के किसी एक के टर्म्स में लिख सकते हैं. पी ए प्लस पी बी प्लस पी बी, पी सी और पी बी दोनों बराबर हैं, इसलिए हम पी बी प्लस पी बी प्लस पी डी इज इक्वल टू 1 लिखे हुए हैं. आगे हमें पता है जो पी बी है वे यहाँ इक्वेशन 1 से पी ए बाई 2 के इक्वल है, जैसे कि हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी ए बाई 2 प्लस पी ए बाई 2 प्लस पी सी बाई 2. यहाँ पर इस इक्वेशन सेकंड से हम पी डी को पी सी बाई 2 के रूप में लिख सकते हैं, और फिर हम आगे चल के पी सी बाई 2 पी डी को पी सी बाई 4 भी लिख सकते हैं. हम अगर यहाँ पर दो इक्वेशन का यूज करें, 1 2 3 तीनों इक्वेशन का यूज करें, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पी डी इज इक्वल टू पी ए बाई 4, जो कि हमें फाइनली यूज करके प्राप्त करेंगे. ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है पी ए प्लस पी ए बाई 2 प्लस पी ए बाई 2 प्लस पी सी बाई 2 इज इक्वल टू 1, जिससे कि हमें प्राप्त होता है 2 इंटू पी ए प्लस पी बी बाई 2 इज इक्वल टू 1, जिससे कि हमें प्राप्त होता है 4 इंटू पी ए प्लस पी ए बाई 2 इज इक्वल टू 2. हमें बस यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और फाइनली हम प्राप्त करते हैं 9 इंटू पी ए इज इक्वल टू 4, जिससे कि हमें प्राप्त होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना के घटित होने की प्रायिकता 4/9. अब हमें प्राप्त करना है, हमारे प्रश्न का पहला भाग है, ज्ञात करें कि सी के घटित होने की प्रायिकता क्या है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट सी. सो C will be selected is equal to PC is equal to PB from equation 3. हमारे पास यहाँ पर जो equation 3 है ऐसे प्रश्न में दिए हुए हैं शर्तों के अनुसार, जो कि हमें पता है वो PB के इक्वल है, जो कि पी और PB PA बाई 2 के इक्वल है हमें हमारे इन प्रश्न में दिए गए शर्तों के अनुसार फिर से. और जो PA है वो है 4/9, जिसमें हमें 1/2 से गुना करने पर जो प्राप्त होगा वो 2/9, जो कि हमारे घटना सी के घटित होने की प्रायिकता है 2/9. अब हमें पता है कि घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो 4/9 के इक्वल है, तो घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी 1 माइनस 4/9, क्योंकि ए के नहीं घटित होने की संख्या, घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की घटना, ए के नहीं घटित होने की घटना और एक घटित होने की घटना दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, तो जिससे कि हमें प्राप्त हो सकता है probability of A will not be selected is equal to PA dash by complement rule 1 minus PA is equal to 1 minus 4/9 is equal to 5/9.